एक्टिव पार्टिकल के विघटन के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इसमें एक नियम आता है रदरफोर्ड-सोडी का नियम। क्या है रदरफोर्ड-सोडी का विघटन नियम? आज इसकी बात हम करेंगे। इसको रदरफोर्ड-सोडी नियम भी कहते हैं, रेडियो एक्टिव सक्रिय नियम भी कहते हैं, या इसको चरघातांकी नियम भी कहते हैं। ये नियम क्या है? ये नियम सिर्फ एक स्टेटमेंट पे है कि जो परमाणु क्षय हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो क्षय होने की जो दर है वो उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में जब आपने कैलकुलेशन करनी स्टार्ट की, जब समय स्टार्ट किया तब आपके पास परमाणु थे N0। कुछ समय बाद सक्रिय परमाणु धीरे धीरे कम होकर कितने बन गए? N बन गए। फिर D प्लस डेल्टी समय में ये परमाणु N से कम होकर कितने बन गए? N माइनस DN बन गए। तो DT टाइम में अभी DT टाइम में कितने परमाणु नष्ट हुए हैं? DN परमाणु नष्ट हुए हैं। तो क्षय होने की दर क्या बनेगी? DN बाई DT। माइनस का मतलब कम हो रहे हैं, तो क्षय होने की दर समानुपाती है उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणु। उस समय पर सक्रिय परमाणु कितने थे? N थे। तो यहां से माइनस DN बाई DT किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा N के। लैम्डा यहां पर क्या है? क्षय नियतांक। अगर मैं यहां से एक काम करूं कि माइनस DN अपॉन N करूं और DT को उधर भेज दूं, फिर मैं इंटीग्रेशन करता हूं। स्टार्टिंग में कितने थे? N0, लास्ट में कितने रह गए? N। स्टार्टिंग टाइम क्या था? 0, लास्ट टाइम क्या था? T। तो 1/n का बनेगा log n। लिमिट क्या आ गई? N0 से N। ये बनेगा लैम्डा T। लिमिट आ गई 0 से T। तो पहले आएगी अपर लिमिट, फिर आएगी लोअर लिमिट। यहां आ गया लैम्डा T। तो ये लोग अगर माइनस में होते हैं उसको अपने क्या लिख सकते हैं? अपो में लिख सकते हैं। इधर पड़ा है लैम्डा T। लोग वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? e की पावर। पहले तो ये माइनस गया, तो माइनस यहां से यहां पे आया, यहां बन गया लैम्डा T। फिर लोग गया तो ये बन गया N अपॉन N0 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा T। पहले ये माइनस वहां चला गया, लैम्डा T माइनस का बन गया। फिर लोग वहां चला गया, वो सारा लैम्डा T माइनस वाला किस में आ गया? e की पावर में आ गया। अगर मैं n को मल्टीप्लाई भेज दूं तो इक्वेशन बन जाएगी n बराबर N0 e की पावर माइनस लैम्डा T। ये इक्वेशन e के फॉर्म में है, इसलिए इस नियम का नाम चरघातांकी पड़ा है, क्योंकि e को बोलते हैं चरघातांकी फंक्शन। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, हमें पता है चरघातांकी ग्राफ जो है वो ऐसे बनते हैं। समय बढ़ रहा है, परमाणु नष्ट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में कितने थे? N0 परमाणु थे। अब हम बात करते हैं किसकी? अर्धायु की। नाम से पता लग रहा है कि वह आयु जो परमाणु कितने रह गए? जस्ट आधे रह गए। मान लो पहले 10,000 थे तो 5,000 कब रह जाएंगे? उसमें जो लगेगा समय लगेगा उसको बोलेंगे अर्धायु। तो अर्धायु के लिए हम फॉर्मूला निकालते हैं रदरफोर्ड-सोडी के नियम से। हमने समीकरण निकाली थी N इज इक्वल N0 e की पावर माइनस लैम्डा T। मैं चाहता हूं कि मेरा समय जो है वो अर्धायु बन जाए। वो कब बनेगा? जब परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? पहले वाले की जस्ट आधी हो जाएगी। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ N0/2 इज इक्वल N0 e की पावर माइनस लैम्डा T। N0 से N0 कट गया, 1/2 इज इक्वल e की पावर लैम्डा T। इसको उल्टा करूंगा 2 बन जाएगा, इसको उल्टा करूंगा पावर प्लस की बन जाएगी। e इधर आएगा, log e बन जाएगा। log e को log 10 में कन्वर्ट करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब जाके log e log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। log बेस में 10 और 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो 2.303 0.3010 इक्वल में पड़ा है लैम्डा T। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.693 इज इक्वल लैम्डा T। अगर मैं यहाँ से T का मान निकालूं तो वो आएगा 0.693 अपॉन में लैम्डा। तो ये संबंध आ गया अर्धायु और किसमें? क्षय नियतांक में। यहाँ बात कर भी लेते हैं कि क्षय नियतांक होता क्या है। तो क्षय नियतांक की अगर बात की जाए, अब हम बात करते हैं कि जो नियतांक लिया था क्षय नियतांक वो क्या है। तो क्षय नियतांक की परिभाषा निकालने के लिए मैं काम करता हूँ, लैम्डा की वैल्यू 1/t पुट करता हूँ रदरफोर्ड-सोडी की इक्वेशन में। क्या होगा पुट करके देखते हैं। n इज इक्वल N0 e की पावर 1/t इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो गया। n इज इक्वल N0 e की पावर -1। -1 का मतलब क्या हो गया? 1/e। तो इसका मतलब क्षय नियतांक उस समय का व्युत्क्रम होता है जब परमाणुओं की संख्या पहले वाले परमाणुओं की संख्या की 1/e गुना हो जाती है। e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718। अगर यहां से परिभाषा बढ़ाना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि क्षय नियतांक उस समय का व्युत्क्रम होता है जब परमाणुओं की संख्या पहले वाले परमाणुओं की संख्या की 37% रह जाती है। 37% रह जाती है, या ये बोल लो 63% नष्ट हो जाती है।
परमाणुओं की संख्या का 63% नष्ट होने में जो समय लगता है उसका व्युत्क्रम 6 नियतांक कहलाता है। बात करते हैं माध्य आयु की। माध्य हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, औसत को बोलते हैं माध्य। तो हमें उन परमाणुओं की जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो विकसित हो रहे हैं उनकी हमें माध्य आयु निकालनी है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सारे परमाणुओं की आयु का योग बड़े सारे परमाणु है कितने। माना t बराबर 0 पर स्टार्टिंग में कितने परमाणु थे, n0। t बराबर t पर कितने रह गए, n रह गए। और t बराबर t प्लस डेल t पर परमाणु कितने रह गए, n माइनस dn रह गए। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो कि भी आप जैसे मान लो कोरोना जब आया था तो स्टार्टिंग में चेकअप किया, तो कितने जनों का चेकअप किया, 50,000 लोगों का। 50,000 लोग उससे हमें क्या बोलते हैं, कोरोना से संक्रमित मिले। ठीक है, फिर हमने उन 50,000 पे देखा कि 5 दिन बाद 50,000 में से 40,000 लोग अभी भी संक्रमित है और 10,000 लोग जो हैं वो कोरोना से मर गए मान लो। अब अगर बात करें कि छठे दिन 5 दिन तो पूरे हो गए, 5 दिन के बाद जो छठा दिन आया उसके 2 बजे तक हमने चेकअप देखा, उन 40,000 को देखा, 40,000 में से रह गए 38,000 संक्रमित है और 2,000 जो है वो 40,000 में से एक्सपायर हो गए। अब अगर बात की जाए इन 2,000 की, तो ये 2,000 कितने टाइम तक कोरोना से लड़े थे, तो ये 5 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर कोरोना से लड़ रहे थे। तो इन सब ने कोरोना के कितने दिन तक स्ट्रगल किया है, सबने 5 दिन स्ट्रगल किया है। एक की एज कितनी होगी, 5 डेज। 2,000 कितनी होगी, 2,000 इंटू 5। तो वैसे ही ये जो डीएन मरे हैं अभी, ये जो डीएन का मतलब नष्ट हुए हैं, ये जो डीएन नष्ट हुए हैं इनमें से हर एक जो परमाणु है वो T10 जी के गया है। तो इन डीएन की जो एज है वो कितनी आ गई, वो आ गई TDN। जैसे इन 2,000 की एज कितनी आ गई, 5 इंटू 2,000 बनेगा, वैसे इन डीएन की एज कितनी आ गई, T इंटू DN। ये तो हो गया। उस सारों को निकालना तो आप क्या कर लोगे, समाकलन कहां से, 0 से लेके कहां तक, अनंत तक। और सारे परमाणु कितने हैं, सारे परमाणु हमारे पास कितने हैं, n0 है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है, स्टार्टिंग इक्वेशन वो लगाएंगे। वो इक्वेशन क्या थी, माइनस dn/dt इज इक्वल लैम्डा n। यहां से dn की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस लैम्डा n dt। तो मैं ये लैम्डा और काम करते हैं, मोड लगा लेते हैं ताकि माइनस वाला पंगा खत्म ही हो जाए। तो dn की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा n dt। ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो माध्य आयु का फॉर्मूला बनेगा 0 से अनंत t लैम्डा n dt अपोन में है n0। फिर मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ। n की इक्वेशन क्या है, n की इक्वेशन जो रदरफोर्ड की लास्ट इक्वेशन आई थी, n बराबर n0 e की पावर लैम्डा t चर घातांकी वाली जो इक्वेशन आई थी। अब n0 से n0 क्या हो रहा है, कैंसिल। तो यहाँ से लैम्डा जो कांस्टेंट है बाहर आ रहा है। समाकलन किसका होगा, 0 से अनंत t e की पावर लैम्डा dt, लैम्डा t और dt। u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, उसको समाकलन करेंगे तो इस पूरे का समाकलन डायरेक्ट में बताता हूँ 1/λ² आएगा। बाहर पड़ा है लैम्डा, अंदर समाकलन आ गया 1/λ²। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से रिलेशन आ गया कि माध्य आयु जो है वो क्षय नियतांक का व्युत्क्रम होती है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इससे पहले पिछली वीडियो में, कि जो अर्धायु होती है यानी कैपिटल टी वो है 0.693 अपोन में लैम्डा। यहां से अगर मैं रिलेशन निकालूं 1 अपोन लैम्डा क्या बनेगा, माध्य आयु। तो अर्धायु बराबर 0.693 अपोन में आ जाएगा माध्य आयु, सॉरी मल्टीप्लाई में आ जाएगा माध्य आयु। तो ये रिलेशन आ गया अर्धायु और माध्य आयु में। हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिसका यूज न्यूमेरिकल में है। व्युत्क्रम के सारे न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। n इज इक्वल n0 1/2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। स्मॉल टी का मतलब गिवन टाइम और कैपिटल टी का मतलब हाफ टाइम यानी अर्धायु। तो ये जो फॉर्मूला है वो इस इक्वेशन से ड्राइव होगा। ये जो इक्वेशन है वो किसकी है, रदरफोर्ड-सोडी की है। मैं यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख रहा हूँ। लैम्डा की वैल्यू अगर आपको याद हो, आपने निकाली थी 0.693 अपोन में अर्धायु। और ये जो वैल्यू ऊपर ये अगर आपको याद हो, ये किसकी है, ये है log E2 की। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो n इज इक्वल आ गया n0, ये माइनस में है तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं अपोन ले लेता हूँ 1/e की पावर लैम्डा t। अब यहाँ पर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूँ तो n इज इक्वल आएगा n0 1/e, लैम्डा की वैल्यू आ गई log E2 अपोन में कैपिटल T इंटू में T। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ एक बार तो ये बन गया, लोग और ई आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये क्या बनेगा, इसको देखते हैं ध्यान से। अब देखें इसको कैसे लिखते हैं। n इज इक्वल n0 पड़ा है, मैं काम कर रहा हूं, ये जो लोग ही है इसको मैं यहां ला रहा हूं।
ई की पावर log E2, और ये जो t बाई टी है ये बार पढ़े, और log ये आपस में एक दूसरे कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको अंदर ले गया हूँ। log और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आप इक्वेशन बनेगी n इज इक्वल n0 1/2 की पावर t बाई टी। इस फॉर्मूले का यूज सारे विक्टर के न्यूमेरिकल के अंदर होगा। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारी, हमने अर्धायु कर ली, माध्यायु कर लिया, बात करते हैं सक्रियता की। सक्रियता का मतलब क्या है कि विक्टन की जो दर है dn बाई dt, यही सक्रियता है, क्योंकि जो परमाणु विकटित होंगे इसका मतलब वो विकटित तभी होंगे जब वो सक्रिय होंगे। तो एक सेकंड में विकटित होने वाले परमाणुओं की संख्या को सक्रियता कहते हैं। और माइनस dn बाई dt किसका फॉर्मूला क्या था, लैम्डा n, तो इसको मैंने लिख दिया r, तो ये जो बन गया सक्रियता, और सक्रियता फॉर्मूला बन गया लैम्डा n। r इक्वल लैम्डा n, यहां मैं रदरफोर्ड की लास्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, r इज इक्वल n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये बन गया नया कांस्टेंट r इज इक्वल r0 e की पावर लैम्डा टी। और एक बात, इसका मात्रक जो होता है सक्रियता का वो है बैक्यूरल, या फिर विक्टन पर सेकंड, ये मात्रक है। इसकी इक्वेशन भी ई की पावर फॉर्म में है, तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, चर घातांक के ग्राफ सारे सेम ही बनते हैं। समय बढ़ रहा है और परमाणुओं की सक्रियता क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है।